श्रद्धा में बड़ी ताकत होती है। आपने सुना होगा रैदास जी का नाम, भगवान के बड़े लाडले भक्त हुए। अच्छा पहले प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। रैदास जी महाराज बड़े परम विरागी थे। अब भगवान रैदास जी को कुछ देना चाहते, तो भगवान ने क्या किया, क्योंकि रैदास जी तो लेना नहीं चाहते। वास्तव में जो भगवान के असली भक्त होते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, वो भगवान से भक्ति के बदले, पूजा के बदले, पाठ के बदले, मंदिर जाने के बदले, तीर्थ यात्रा के बदले उनका दर्शन भी नहीं मांगते। बोलो जय श्री कृष्ण। तो मैं कह रहा था रैदास जी कुछ लेना नहीं चाहते हैं और भगवान देना चाहते हैं। अब भगवान ने क्या किया, एक सेठ का वेश लिया। एक सेठ का वेश लेकर के बहुत सारी मोहरें लेकर के रैदास जी को दे दी। और जब उनको मोहरें दी सेठ जी बन करके, बोले हम क्या करेंगे इनका? बोले संतों की सेवा करना, परोपकार करना। अब रैदास जी बोले जब इतना धन आ ही गया है तो क्यों ना भगवान का मंदिर बनाया जाए। और ध्यान देना, मैं ये भी कथा में कहता हूं, पैसा कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है। आजकल कोई भी कमा लेता है, कोई रिक्शा चला के कमाता है, कोई कुछ और करके कमाता है। पर उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि आजकल हमको खर्च करना नहीं आता। बोलो जय श्री कृष्ण। मॉल में पहुंच गए, घूम आए, फालतू में उड़ाया है। बोलो जय श्री कृष्ण। ये बर्बादी है। होटल में पहुंच गए, खामा खा की खा पी के उल्टा सीधा बासी कूसा, पता नहीं उसमें क्या क्या मिला है, अपवित्र वस्तुओं को खा करके आ गए, अपने आप को शहंशाह समझ रहे हैं, हम पैसे वाले हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। तुमसे बड़ा दूषित कोई व्यक्ति नहीं है। पैसे का सदुपयोग करिए। धन का सदुपयोग है भगवान की सेवा में लगे। उसकी सेवा में यूज हो, मंदिर बने, भंडारा हो, किसी पर वस्त्र नहीं है उसको वस्त्र दीजिए। और किसी भी व्यक्ति को अपंग मत बनाइए, उसको पुरुषार्थ करा करके उसको लायक बनाइए। बात समझ में आई? अब कोई पढ़ नहीं रहा है, हमने पैसे दे दिए, चलो खा पी लो, मौज ले लो। नहीं नहीं, वो तो अपंग बन जाएगा। उसको पैसे मत दीजिए, उसको बुलाइए, उसका स्कूल में एडमिशन कराओ, उसको बैग दिलाओ, किताब दिलाओ, उसकी फीस भरो, उसको पैसे मत दो। क्योंकि तुम पैसे दोगे तो वो आदी बन जाएगा और फिर वो कुछ नहीं करेगा। लेकिन एक दिन तुम्हारे पैसे के द्वारा वो पढ़ करके जब कोई लायक बन जाएगा तो वो तुम्हें कितनी दुआ देगा। बोलो जय श्री कृष्ण। सहयोग करिए लोगों का। ये धन का व्यय है। सुपात्र जानकर के दान करिए। सुपात्र को किया गया दान तुम्हें वैकुंठ दिलाता है, और अश्रद्धा से दिया गया दान और कुपात्र को किया गया दान नरकगामी बनाता है। तुम्हारा धन सही जगह लगना चाहिए। तो मैं निवेदन कर रहा था, रैदास जी को मिल गई मोहरें और वो मंदिर बनाने लगे। सुंदर उन्होंने मंदिर बनाया ठाकुर जी का, और ठाकुर जी का मंदिर बना करके फिर तो जो है वो रोज आरती करते, स्तुति गाते। अब हुआ क्या, अब तो बड़ी भीड़ आने लगी उनके मंदिर में। अब जो
पंडे पुजारी थे, बिनको ईर्ष्या है वे लगी। बोले देखो तो सही, इस जैसा झूठा, इस जैसा नौटंकीबाज है, क्या नौटंकी कर रहा है। क्योंकि आज का व्यक्ति अपने भाग्य पर तो भरोसा रखता नहीं है, ना अपने कर्म पर भरोसा है, क्योंकि कर्म करना नहीं है, बिना किए हुए सब कुछ मिल जाए ये चाहना रहती है। दूसरा, यदि पड़ोसी ज्यादा बढ़ गया तो ईर्ष्या होने लगती है। हम ऐसा कर्म करें हम उससे ज्यादा ऊंचे पहुंच जाएंगे, उसको मिटाना नहीं है। किसी ने एक लकीर खींची है, उस लकीर को नहीं मिटाना। समझदार आदमी वो होता है जो उससे लंबी लकीर खींच करके दिखाए। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसा कर्म करो। अब क्या हुआ, पंडा पुजारियों को जो है ईर्ष्या होने लगी। काशी नरेश के विद्वान उन्होंने देखा सुना, बोले ये क्या करता है। जब वो आरती करते पूजा करते तो ठाकुर जी अपने हाथों से अपनी पहरी हुई जो प्रसादी माला है वो रैदास जी को पहनाते हैं। ये विद्वानों को अच्छा नहीं लगा। काशी नरेश के पास में सूचना पहुंची, उन्होंने निर्णय कर लिया, बोले इसको या तो सुधारिए नहीं दंडित करिए। क्या करें, तो कहते हैं सबके सब रैदास जी के पास में आए। बोले झूठ बोलता है, नाटक करता है, मेरे भगवान इतने ठाली है, इसी को माला पहनाएंगे। अब जैसे ही पंडा पुजारी आए, अपने ठाकुर के सामने कीर्तन किया, स्तुति गाई, और अंत तो गत्वा ठाकुर जी ने नित्य की भांति माला उतार करके रैदास जी को पहना दी। बोला जरूर ये ठाकुर ये कोई जादूगर है, इसने कुछ जादू किया होगा। हमारे मंदिर में चले, हमारे ठाकुर जी इसको माला पहना के दिखाएं तो हम माने। अब ठाकुर ठाकुर तो बराबर है। अब तो महाराज वो वहां पहुंच गए, और रैदास जी का जब गाने का नंबर आया सबने गा लिया। रैदास जी जब पुकार करने लगे, ठाकुर से हाथ जोड़ करके कहने लगे, बोले देखो आज तुम्हारे हाथ मेरी लाज है, नहीं तो गला कट जाएगा। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मुझे परवाह नहीं है। और उन्होंने भजन गाया, क्या मालूम, हे हरि आवहु बेगी हमारे, हे हरि आवहु बेगी हमारे, हे हरि आवहु बेगी हमारे, हे हरि
जैसे आए द्रौपदी सुता के, द्रौपदी ने पुकारा था ना तुम्हें और तुम आ गए थे। गज ने भी तुम्हें पुकारा, गज के काज सिधारे, तुमने गज का काम बना दिया। आज मेरी बारी है, अविलंब पधारो प्रभु। कीर्तन हो रहा है, आप भी ताली करताल बजा करके गाओ, क्या मालूम आपके पास आ जाए। जो पुकारेगा वो मिलेगा, वो आएगा। हमारी पुकार में देरी हो सकती है, वो आने में देरी नहीं कर सकता। जो प्रहलाद हेतु नर हरि, जो प्रहलाद हेतु नर हरि है, जो प्रहलाद हेतु नर हरि है, जो प्रहलाद हेतु नर हरि है। प्रगटे खम्भ के फारे, हे हरि आवहु बेगी हमारे, हे हरि आवहु बेगे हमारे, हे हरि आवहु बेगे हमारे। जो प्रहलाद हेतु नर हरि, जो प्रहलाद के लिए खम्भ में से प्रकट हो गए नरसिंह के रूप में, वो परमात्मा आज मेरी रक्षा करने आओ ना, मुझे दर्शन देने आओ ना। बहुत देर हो गई, बहुत चिल्लाया, बहुत कीर्तन गाया। पंडित बोले देखा नाटक सब खुल गया है, अब निर्णय होना चाहिए। काशी नरेश ने कह दिया बिलो दंडित करो। मारने के लिए, गर्दन को काटने के लिए तलवार उठाई गई, और जैसे ही गर्दन काटने की बारी आई, रैदास जी के तो नेत्र बंद है, और नेत्र बंद करते हुए प्रभु को स्मरण कर रहे हैं और अंतिम पंक्ति गा रहे हैं। पति राखो रे दास पतित की, पति राखो दास पतित की, पति राखो, हाँ पति राखो रे दास पतित की, पति राखो रे दास पतित की। दशरथ राज दुलारे, हे हरि आवहु बेगे हमारे, हे हरि आवहु बेगे हमारे, हे हरि आवहु बेगे हमारे, आवहु 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 बेगे हमारे। जैसे इस पंक्ति को गाया,